मीनाक्षी सब्जियों का थैला लेकर घर पहुंची। सब्जी काटते हुए आज वो काफी खुश थी। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा, शाम के वक्त इतनी सस्ती सब्जी बाजार में मिल गई। आज ये बैंगन आलू की सब्जी बना लेती हूँ। अरे इसमें तो कीड़ा है, थोड़ा थोड़ा हिस्सा काट कर साफ कर लेती हूँ। मुझे पता है बचत करना कितना मुश्किल होता है, पर मुझे तो करनी ही है। मेम साहब, साबुन खत्म हो गया है, नया साबुन दे देते। अभी पिछले हफ्ते ही तो तुझे नए साबुन की चक्की खोल कर दी थी, तूने फिर खत्म कर दिया साबुन। जरूर पानी में गलने के लिए छोड़ देती होगी। ये ले, अब मैं साबुन के टुकड़े करके तुझे दूंगी ताकि तुझे भी पता चले कि कितने दिन चलाना है। आज बुधवार है, अब अगले बुधवार को दूंगी दूसरा टुकड़ा। और ये क्या, तूने चाय का बर्तन मेरे से बिना पूछे गैस पर से कैसे उतारा? मेम साहब, वो चाय का बर्तन तो खाली था, उसमें चाय नहीं थी, इसलिए मैंने गैस पर से उठा लिया। अरे पर उसमें चाय की पत्ती तो थी ना, मैं अभी उसी चाय की पत्ती से कम 3 बार चाय और बना लेती। चल, अब तूने नुकसान कर ही दिया है तो क्या कर सकती हूँ। अब चाय की पत्ती के 20 रुपए तेरी पगार में से काटूंगी। ये कहकर मीनाक्षी रसोई से बाहर चली जाती है। बहुत से कंजूस देखे, पर इन मेम साहब जैसा कंजूस नहीं देखा। मीनाक्षी हद में बहुत ही कंजूस थी। उसका पति किशोर भी उसकी कंजूसी की आदत से परेशान था। एक सुबह, अरे मीनाक्षी, क्या कर रही हो? आज तो तुमने लंच में कोई सब्जी भी नहीं बनाई। ऑफिस क्या लेके जाऊंगा? ये समोसे तो कल वाले हैं ना, जो तुम्हें पड़ोस में कीर्तन का प्रसाद मिला था वो। और ये तुम इन समोसों में से आलू क्यों अलग कर रही हो? तुम मुझे समझते नहीं हो जी। ये कल 2 समोसे बच गए थे तो इनके आलू निकालकर पराठे बना दूंगी। अच्छा है ना, एक टाइम की सब्जी नहीं बनानी पड़ेगी। मीनाक्षी, तुम ये क्या करती रहती हो भाई? अरे कल तुमने चावलों में से मटर बीन कर उसकी सब्जी बना दी, अब कल पकोड़ों में से पनीर निकाल कर उसकी सब्जी बना देना, ठीक है ना? हाँ, आइडिया तो अच्छा है, मेरी बचत हो जाएगी, कोई सब्जी नहीं बनानी पड़ेगी। पकोड़ों में से पनीर निकालकर उसकी सब्जी बना दूंगी। किशोर को पता था कि मीनाक्षी बहुत कंजूस है और ये सब उसके व्यवहार में शामिल है। तभी सीमा आ जाती है और काम करने लगती है। मीनाक्षी अपने कमरे में चली जाती है। अचानक एक आवाज से मीनाक्षी रसोई में जाती है। ये क्या किया? कप तोड़ दिया? अभी 3 महीने पहले ही ये नए कप लाई थी मैं। इस कप के सेट को अभी 1 साल और चलाती, तूने सेट खराब कर दिया। तेरी इस महीने की पगार में से इस कप के पैसे काट लूंगी मैं, फिर तू आगे से कप तोड़ने में 10 बार सोचेगी। किशोर मीनाक्षी का व्यवहार देखकर गुस्से में था कि उसकी कंजूस पत्नी गरीब कामवाली पर कितना दबाव डालती है। पर सुबह सुबह वो बहस में नहीं पड़ना चाहता था, इसलिए वो बिना लंच लिए ही ऑफिस चला जाता है। एक दिन, क्या बात है सीमा, 2 दिन क्यों नहीं आई तू? अब तेरी 2 दिन की छुट्टी और काट कर पैसे दूंगी। मेम साहब, वो मेरे बेटे को इंजेक्शन लगवाया था तो तेज बुखार से 2 दिन बहुत परेशान रहा था। इस महीने मुझे पैसों की बहुत जरूरत है मेम साहब, वो मेरे पति का काम नहीं है, अगले महीने काट लेना मेम साहब। देख सीमा, अगर तुझे काम छोड़ना है तो छोड़ जा, मुझे दूसरी काम वाली मिल जाएगी, पर तेरी छुट्टियों के पैसे तो मैं जरूर काटूंगी, वो भी इसी महीने। मीनाक्षी अपने कमरे में फोन पर गप्पे मारने चली जाती है। सीमा उदास मन से रसोई में बर्तन करने चली जाती है। तभी मीनाक्षी का बेटा चिंकुल मीनाक्षी के पास जाता है। मम्मी, बहुत भूख लगी है, कुछ खाने के लिए दे दो। 1 सेकंड सोनल। चिंकुल, मैं फोन पर सोनल आंटी से जरूरी बात कर रही हूँ। ये स्कूल की छुट्टी हो जाए, बस पूरा दिन दिमाग खराब करना होता है। जाओ, फ्रिज में ब्रेड मक्खन रखा है, खा लो। मीनाक्षी फिर से फोन पर बातें करने लगती है। चिंकुल फ्रिज में ब्रेड मक्खन ढूंढने लगता है। ब्रेड मक्खन फ्रिज में कहाँ रखा है? ये रहा। अरे ये डिब्बे में क्या रखा है? वाओ, नूडल्स, ये खा लेता हूँ। ब्रेड मक्खन का मन नहीं है। चिंकुल फ्रिज में रखे ठंडे नूडल्स निकालकर खा लेता है। सीमा उसे ये सब करते देख रही थी, पर वो वहां एक काम वाली थी। बेचारी चिंकुल को खाने से भला कैसे रोकती। अगले दिन, मम्मी, पापा, मेरे पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है। मम्मी। देखते ही देखते चिंकुल उल्टियां करने लगता है और कुछ देर बाद उसकी तबीयत बिगड़ने लगती है। मीनाक्षी और किशोर चिंकुल को डॉक्टर से दवाई दिलवा लाते हैं, पर 5 दिन बाद भी चिंकुल की उल्टियां और बुखार नहीं रुक रहा था। मुझे चिंकुल का ब्लड टेस्ट करना होगा, तभी पता चल पाएगा। डॉक्टर, मेरे बच्चे को ठीक कर दीजिए, पता नहीं किसकी नजर लग गई। डॉक्टर, रिपोर्ट कब तक आ जाएगी? कल शाम तक आ जाएगी। अगले दिन डॉक्टर बताता है, चिंकुल को टाइफाइड फीवर हुआ है, जो अक्सर बासी खाना खाने की वजह से होता है। किसी बासी चीज के खाने या पीने से टाइफाइड के बैक्टीरिया पेट में जाते हैं और बीमारी फैलाते हैं। पर घबराने की कोई बात नहीं है, मैंने डोज शुरू कर दी है। कुछ दिन ठीक होने में लगेंगे, बाकी इसके खान पान का पूरा ध्यान रखना है। कुछ भी बासी चीज गलती से भी ना खा ले, वरना टाइफाइड का सीधा असर लीवर पर पड़ता है। किशोर घर आकर मीनाक्षी से पूछता है,
मीनाक्षी, चिंकुल ने क्या ऐसी चीज खाई थी जिससे वो बीमार पड़ा? हाँ? तुमने जरूर कुछ बचा कर रखा होगा जो उसने खा लिया। पापा, मैंने जब वो फ्रिज में रखे नूडल खाए थे ना, उसके बाद ही मेरे पेट में दर्द शुरू हो गया। चिंकुल, तुमने वो फ्रिज वाले नूडल क्यों खाए? वो तो 3 दिन पुराने थे। मैंने सीमा को देने। क्या हुआ? रुक क्यों गई? बोलो बोलो। मीनाक्षी, वो नूडल्स खराब थे। वो किसी के लिए भी हानिकारक थे, चाहे हम या फिर सीमा। वो अगर नूडल्स को खा लेती तो वो भी बीमार पड़ जाती, और फिर वो छुट्टियां करती तो तुम उसकी छुट्टियों के पैसे काटती, वो भी बिना कारण जाने। आई एम सॉरी किशोर, मुझे माफ कर दो। मेरी कंजूसी की वजह से आज चिंकुल बीमार पड़ा। अगर मैं वो बासी नूडल्स फ्रिज में ना रखती तो। तभी दरवाजे की घंटी बजती है। मीनाक्षी दरवाजा खोलती है। सीमा काम पर आई थी। मेम साहब, वो आने में थोड़ी देर हो गई। चिंकुल बाबा के लिए मंदिर का प्रसाद लाई हूँ, आप चिंता मत करो। मेम साहब, चिंकुल बाबा जल्द ही ठीक हो जाएंगे। और अगर आप बुरा ना मानो तो मेम साहब, ये मेरे पति से मैंने मंडी से ताजी मौसमी और नारियल पानी मंगवाया था। वो चिंकुल बाबा की तबीयत खराब है ना, तो ये देना अच्छा है। मीनाक्षी ने देखा कि सीमा का कितना बड़ा दिल है। एक गरीब होकर भी उसका दिल कितना अमीर है। मीनाक्षी ने कई बार सीमा की पगार काटी, फिर भी आज वो अपने पैसों से चिंकुल के लिए इतना सब कुछ खरीद कर लाई। मीनाक्षी को अपनी गलतियों का एहसास हो गया था। उस दिन के बाद से मीनाक्षी ने कंजूसी करना बंद कर दिया और अपने स्वभाव में बदलाव ले आई। चिंकुल भी अब पूरी तरह से ठीक हो गया था। मीनाक्षी में आए बदलाव को देखकर किशोर भी बहुत खुश था। रामपुर नामक गांव था। उस गांव में गीता नाम की एक औरत अपने पति राहुल और अपने बेटे गोपाल के साथ रहती थी। वो तीनों अपनी जिंदगी में बहुत खुश थे। गोपाल की उम्र विवाह योग्य हो गई थी। अजी सुनिए, मैं कल जिस शादी में गई थी वहां मेरे रिश्तेदार की बेटी गोपी को देखा। बड़ी सुंदर और सुशील लड़की है, बहुत सुंदर दिखती है और कामकाजी भी है। मैं सोच रही हूं कि हमारे गोपाल के साथ उसकी शादी करा देते हैं। ये कहकर गीता अपने बेटे की ओर देखती है। क्या तुम गोपी से शादी करोगे? यह सुनकर गोपाल ने भी अपने मां के फैसले पर सहमति दिखाई। फिर गोपाल और गोपी की बहुत धूमधाम से शादी हो गई। विदाई के वक्त गोपी के पिता ने गीता से कहा, देखो गीता, जब से तुम्हारी भाभी गुजरी है तब से मैंने गोपी को बहुत प्यार से पाला है। इसे कुछ काम करना नहीं आता है। तुम इसे बड़ी सावधानी से और प्यार से सिखा देना। अगर वो कुछ गलती करे तो माफ कर देना। गोपी के पिता ने रोते हुए ये सारी बातें गीता से कही। भाई साहब, आप ये सब क्यों बोल रहे हैं? गोपी मेरी बेटी की तरह है, बहू नहीं है। आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। मैं बहुत खुश हूं। इसके बाद गोपी ने अपने पिताजी का हाथ पकड़कर कहा, पिताजी, मैं जा रही हूँ। ध्यान रखिएगा अपना और सेहत का ख्याल रखिएगा, और जब भी चाहेंगे आप मुझसे मिलने आ जाइएगा। अपना दायित्व आपने पूरा किया है। गोपी के पिता ने उसे चुप कराया और विदा कर दिया। जैसे ही बहू घर में दाखिल हुई, सभी परिवार के लोग बहुत खुश हुए। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। गोपी बहुत अच्छा खाना पकाने लगी। परिवार के सभी लोग उसके खाने की तारीफ करते थे। तुम खाना तो बहुत स्वादिष्ट बनाती हो, पर तुम बहुत कम खाना खाती हो। इतना कम खाना खाओगी तो तुम्हारे पिताजी तुम्हें देखकर क्या बोलेंगे? कुछ नहीं। एक दिन गोपी अपने मनपसंद पकवान चिकन करी बना रही थी। उस वक्त घर वाले कोई भी घर में नहीं थे। उसने अपने खाने को टेबल पर परोसा और सोचने लगी, हे भगवान, बस परिवार वालों के बारे में सोच के कि वो क्या सोचेंगे। आज तक मैं कम खाना खाती आई हूं, पर आज तो घर में कोई नहीं है। मैं पूरा खाना खाऊंगी। उसने अपने आप से कहा और सारा पकवान खा गई। हे भगवान, बहुत दिनों के बाद मैंने इतना खाना खाया है। पर डकार और सांस फूलने की वजह से वो यहाँ वहां चलने लगी। इसी बीच परिवार के सभी लोग वहां आ गए। गोपी को इस हाल में देखकर उन्होंने पूछा, अरे बहू, तुम्हें क्या हो गया है? कुछ नहीं हुआ सासू माँ, जरा सा पेट में दर्द है, इसीलिए चल रही हूँ। कुछ दवाई खा लो, समझी? ये कहकर वो अंदर चली गई। धन्यवाद भगवान, वो सब अभी आए। अगर थोड़ी देर पहले आते तो मैं पकड़ी जाती।
कुछ दिन के बाद गोपी का पति गोपाल कुछ फल लेकर आया। ये देखकर गोपी खुद से कहने लगी, अरे मेरे मनपसंद फल लाए हैं, मैं सब खा जाऊंगी, मुझे फल बड़े पसंद है। वाह। गोपी को नींद आ रही थी, फिर भी वो आज जगी रही और वो किचन में जाकर सारे फल खाने लगी और सारे फल उसने खाकर खत्म कर दिए। उसने एक भी फल नहीं छोड़ा। अगले दिन उसकी सासू माँ ने गोपी से कहा, गोपी कल गोपाल बहुत सारे फल लाया था, कहाँ है वो सब? फल देखा है क्या तुमने? मुझे नहीं मालूम सासू माँ, मैं भी ढूंढ रही हूँ, मुझे लगा आपने ही छुपा रखे हैं शायद। अरे मैं क्यों छुपाऊंगी, मुझे मालूम नहीं है कि फल कहाँ है। ये कहकर गोपी की सास वहाँ से चली जाती है। उसी दिन गीता ने सबके लिए बिरयानी बनाई और गोपी को बिरयानी की सुगंध आ रही थी। अरे वाह, सासू माँ तो बहुत स्वादिष्ट खाना पकाती है। बिरयानी से भी बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। मैं इसे खाने के लिए बेचैन हो रही हूँ। अगर वो सब खाकर सब खत्म कर दे और मेरे लिए नहीं छोड़ा तो मैं क्या करूँ? जब वो ये सोच रही थी कि अचानक से सासू आ गई। गोपी, मैंने सबके लिए बिरयानी बनाई है। पास वाली गली में एक छोटी सी जन्मदिन की पार्टी है, वहाँ से मैं अभी आती हूँ। तुम अपने ससुर जी और गोपाल को खाना परोस देना, समझी? ठीक है सासू माँ, आप आराम से जाइए, मैं सब देख लूंगी। जैसे ही उसकी सासू माँ घर से चली जाती है, गोपी ने एक बड़ी सी थाली निकाली और उसमें जल्दी से बिरयानी परोस कर जल्दी जल्दी खाने लगी। जब गोपी खा रही थी तब देखा कि थोड़ी सी बिरयानी बची हुई है। तब सोचा कि दूसरी बार फिर से खाऊंगी। जब सब सो जाएंगे तब मैं इसे चुपके चुपके खाऊंगी। हाँ, मुझे ऐसा ही करना होगा, नहीं तो मैं पकड़ी जाऊंगी और सब सोचेंगे कि मैं बहुत खाती हूँ। जब ऐसा सोच ही रही होती है, एक कुत्ता बाहर जोर जोर से भौंकने लगता है। कुत्ते को भौंकते हुए सुना तो थोड़ी सी बिरयानी थाली पर छोड़कर वह बाहर निकल गई। कुत्ते को उसने बची हुई बिरयानी दी और जब कुत्ता बिरयानी खा रहा था तब गोपी ने पानी का घड़ा लिया और दरवाजा बंद करके वहाँ से चली गई। अंदर कुत्ते ने सारी बिरयानी खा ली। कुत्ते को बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं मिला तो घर के अंदर ही उसने सारा सामान, बर्तन इधर उधर कर दिए और कुछ बर्तन तो टूट भी गए। दूसरी तरफ गोपी घर के बाहर एक तरफ छिपकर खड़ी थी और अपनी सास के आने का इंतजार कर रही थी। जैसे ही उसने देखा कि उसकी सासू माँ आ रही है, वो घर के पास गई जैसे कि उसको कुछ पता ही नहीं था और दरवाजा खोला तो कुत्ता जल्दी से घर से बाहर निकला। ये कुत्ता अंदर कैसे आ गया? तुम कहाँ थी? हे भगवान, इस कुत्ते ने अंदर क्या क्या किया होगा। गीता गोपी के साथ अंदर जाती है और देखती है कि बर्तन इधर उधर बिखरे हुए और बिरयानी का बर्तन खाली देखा तो वह चिंतित हो पड़ी और कहने लगी, हे भगवान, मैंने बिरयानी बड़ी मुश्किल से बनाई थी, कुत्ते ने सब खराब कर दिया। तुम कहाँ गई थी बहू, जवाब दो। अरे सासू माँ, घर में पानी नहीं था, मैं पानी लाने गई थी, मुझे मालूम नहीं था कि ये हो जाएगा। जब वापस आई तो देखा कि कुत्ते ने सारी बिरयानी खराब कर दी थी। वो ये कहकर रोने धोने का नाटक करने लगी। कोई बात नहीं, चलो छोड़ो, अगली बार जब तुम बाहर जाओ तो दरवाजे पर ताला लगा कर जाना, समझी? गोपी ने इस बात के लिए अपनी सासू माँ से माफी मांगी। अभी तुम्हारे ससुर जी और गोपाल आने वाले हैं, चलो खाना पकाते हैं। उस दिन रात को जब सब लोग सो गए तो गोपी उठी और किचन में जाकर बाकी बची हुई बिरयानी खाने लगी। अचानक उसे हिचकी आने लगी। गोपी ने पानी पीने के लिए जैसे ही ग्लास उठाया, ग्लास जमीन पर गिर गई। उस आवाज को सुनकर गोपी की सासू माँ जाग गई और रसोई में पहुंची। तब गोपी के हाथ में बिरयानी देखकर आश्चर्यचकित हो गई। गोपी सोचने लगी, अब क्या करूं? पकड़ी गई और वो चिंतित हो गई। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? सासू माँ सामने खड़ी है और मैंने यहाँ पर बिरयानी खा ली है। भगवान कुछ करो। गोपी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि ये क्या हो रहा है। मुझे सब सच सच बताओ, सब खाने का सामान कैसे गायब हो रहा है, बताओ। तब गोपी ने जो जो हुआ सब बताया। ये सुनकर गीता ने कहा कि तुमने फिर पहले ऐसा क्यों कहा कि तुम कुछ खाती ही नहीं हो? सासू माँ, मुझे आप सबके सामने खाने में शर्म आती थी, पता नहीं आप लोग मेरे बारे में क्या सोचोगे। बेटी,
इतना खाने का शौक है तुझे, मुझे मालूम नहीं था। भगवान हमें बचाए, मुझे भी खाने का बड़ा शौक है। नहीं सासू माँ, आप तो चतुर हैं। उस दिन आपने खुद खाना बनाया और खुद ही खा गई, और छिप छिप कर खाया सारा खाना। मैंने सब देखा था। हे भगवान, तुमने सब देख लिया? किसी से कहना नहीं, मैं भी तुम्हारे बारे में किसी को कुछ भी नहीं बताऊंगी, ठीक है? ये बात हम अपने बीच में ही रखेंगे, ताकि किसी को भी कुछ पता न चले। इस बीच दोनों के पति वहां पर पहुंच गए। गीता और गोपी दोनों को देखकर चौंक गए। ये देखकर गीता के पति और गोपाल ने कहा, अच्छी सासू, अच्छी बहू मिली।